दोस्तों, धनतेरस 2025 के दिन ऐसा एक पौधा है जिसे लाते ही गरीबी मिटती है और पैसा अपने आप खिंचता है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा पौधा है जो धन, सुख और समृद्धि लाता है, इसे घर में लगाने का सही तरीका और समय, और कैसे इसका अदृश्य और अलौकिक प्रभाव महसूस किया जा सकता है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि क्यों धनतेरस 2025 में यह पौधा आपके घर की तिजोरी और जीवन में चमत्कार ला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपका जीवन बदल सकती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। विशेष रूप से धनतेरस का पूरा समय जागृत अवस्था में माना गया है। इस दौरान भगवान धनवंतरी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ पूरी तरह जागृत रहते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से उपस्थित होती हैं। यही कारण है कि माता लक्ष्मी के आगमन से 5 दिनों तक सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, यानी चैतन्य हो जाते हैं, और उनकी ऊर्जा का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। दोस्तों, पेड़ पौधों में अद्भुत ऊर्जा होती है, इसलिए वे हमारे लिए परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि माताएं और बहनें वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती है, साथ ही बरगद की भी। अब आप सोचेंगे कि बरगद की पूजा क्यों की जाती है? हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म का देवता कहा गया है। इनमें देवी देवताओं के अंश और प्राण बसे होते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान और पूजा करना चाहिए। पेड़ पौधे हमें मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं और इनके कारण यह पूरा चराचर जगत सुचारू रूप से चलता है। समय पर बारिश होना, वातावरण का संतुलित रहना, ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं पेड़ पौधों की ऊर्जा के कारण ही संभव हैं। धनतेरस के समय रात के दौरान ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ने से आपकी गरीबी तुरंत दूर हो सकती है? मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। धनतेरस का पर्व ऐसा समय होता है जब सभी पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां पूरी तरह जागृत अवस्था में होती हैं। जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। इसमें चैतन्य, प्राण और शक्ति डालना अनिवार्य है। भगवान धनवंतरी को जड़ी बूटी और आयुर्वेद के देवता के रूप में जाना जाता है, साथ ही इन्हें धन के देवता भी माना गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो धनतेरस को आप दोनों दिनों में मना सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर का समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, यमदीप जलाना भी 18 अक्टूबर को अत्यंत शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं, उन्हें 18 अक्टूबर को ही व्रत रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन शाम तक प्रदोष काल रहेगा। इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त 21 अक्टूबर को भी रहेगा। इसलिए जो भी पेड़ पौधे हम आपको बताएंगे, उन्हें 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ही अपने घर में लाना चाहिए। धनतेरस के समय में जब भी कोई पौधा लाया जाता है तो आपको मंत्र जाप करने या उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। यह इसलिए क्योंकि यह पेड़ पौधे स्वयं धनतेरस के समय भगवान धनवंतरी की उपस्थिति और दीपावली पर्व की ऊर्जा से अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। बस इन पौधों को धनतेरस के समय अपने घर में लाना आवश्यक है। अब सवाल यह है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी दूर होती है और दुर्भाग्य हटता है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के समय कौन सा पौधा लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहदेवी। अब मैं आपको सहदेवी के पौधे के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की दैहिक, दैविक या भौतिक पीड़ा है और आप चाहते हैं कि वह तुरंत दूर हो जाए, तो यह पौधा रामबाण से भी अधिक प्रभावशाली है। सहदेवी का पौधा सभी प्रकार के कष्टों को तुरंत समाप्त करने की क्षमता रखता है। इस पौधे का नाम देवी पद से मिला है, क्योंकि इसमें तंत्र शक्ति और भौतिक सुखों को प्रदान करने की क्षमता निहित है। यही कारण है
कि इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी और माता मानी जाती है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है, तो हमारी वीडियो में दिखाई गई तस्वीर देख सकते हैं। वही सहदेवी का पौधा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। शहर में रहने वालों के लिए भी यह पौधा आसानी से मिल सकता है। जहां बंजर जमीन होती है या खेती नहीं की जाती, वहां यह पौधे बिना लगाए उग जाते हैं। धनतेरस में यदि आप ग्रामीण इलाकों में हैं तो खेत, नहर या नदी के किनारे जाइए। वहां यह पौधे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। शहर में भी थोड़ी खोज करने पर यह पौधे आसानी से मिल जाएंगे। नदियों के किनारे तो यह बिना बोए भी उग जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे लाने के फायदे क्या हैं और इसे कब लाना चाहिए ताकि इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दे। तो देखिए, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस पौधे को तुलसी के साथ गमले में लगाएं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए सबसे पहले तुलसी का पौधा लगाइए और उसके बगल में इस पौधे को गमले के साथ रखें। यदि आप इसे अपने घर में तुलसी के साथ लगाकर पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान धन्वंतरी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगाने से इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह पौधा साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि इसे देवी पद प्राप्त है। यह पौधा सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम है और सभी प्रकार की सिद्धियों देने वाला माना गया है। मैं आपको इसके बारे में पुराणों और हमारे वनस्पति शास्त्र एवं तंत्र की पुस्तकों के अनुसार पूरी जानकारी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अब मैं इसके अनगिनत और चमत्कारिक प्रयोगों के बारे में साझा करता हूं। यदि आप तकिए के नीचे इसकी जड़ रखें तो यह अनिद्रा जैसी समस्या दूर कर गहरी नींद लाने में मदद करता है। इसे बेड के नीचे रखने से आपको बिल्कुल शांत और गहरी नींद प्राप्त होगी। यह अनिद्रा के लिए एक रामबाण पौधा है। इसके अलावा यदि आप इसे हाथ में रखकर मंत्र जपते हैं तो यह जल्दी सिद्धि प्रदान करता है। यहां तक कि भूत, भविष्य और वर्तमान से संबंधित सिद्धियां भी मंत्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने से शरीर में सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। यदि आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं या बड़े पद पर हैं और चाहते हैं कि लोग आपको देखकर मोहित हो जाएं, या आप प्रवचन देते हैं और चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इसका तिलक लगाकर सभा में जाए। सभी लोग आपकी ओर मोहित होंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके प्रभाव में आ जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जैसे कि वनस्पति शास्त्र में लिखा है, यदि इसे कमर में बांध लिया जाए, लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो यह विजय का स्तंभ बनाता है। यदि इसे तिजोरी में रखा जाए तो धन की वृद्धि होती है। कोई भी कंगाल घर हो, यदि तिजोरी में इसकी जड़ रखी जाए तो वह धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। आप सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस पौधे को घर में लगाने के लिए किसी प्रकार की तंत्र मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति प्रकट होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अदृश्य शक्ति देखनी है। अदृश्य शक्ति में देवी देवता, भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर जैसी शक्तियां जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, दिखाई देने लगती हैं। यदि आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हों या शहर में, जहां भी देवी देवता उपस्थित हैं, उनकी जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति प्रकट होती है। मैं उस मंत्र को कल की वीडियो में बताऊंगा, जिसे जाप करके और जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति प्रकट होती है, और जो भी आप बोलेंगे वह अदृश्य शक्ति आपके लिए सामग्री लाकर देती है। दोस्तों, इस पौधे और इसकी जड़ को आप धनतेरस के किसी भी दिन रात 12 बजे के बाद अपने घर में ला सकते हैं, क्योंकि धनतेरस और दीपावली के समय रात्रिकालीन समय का सबसे अधिक महत्व होता है। 12 बजे के बाद जब इसे लाया जाता है तो भगवान धन्वंतरी की संपूर्ण शक्ति रात्रि के समय में पूर्ण रूप से जागृत रहती है। इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर अपने घर में गमले में लगा देना चाहिए। इसे लाते समय आपको बिल्कुल नंगे पैर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की खड़ाऊ, चप्पल या जूते पहनकर नहीं जाना है। अब बात करते हैं दूसरे पौधे की। ध्यान से सुनिए। यह पौधा विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है और कई लोग इसे अपराजिता भी कहते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था।
इसलिए इसे विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई है। ज्ञानी लोग इसे विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। इसे अपराजिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गुण ही आपको शत्रु से हमेशा अपराजित रखते हैं और कभी पराजय नहीं होने देते। यदि यह पौधा घर में लगाया जाए तो यह कई प्रकार की अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियां प्रदान करता है। इसे मुख में दबाकर यदि आप शत्रु से लड़ने जाते हैं, जैसे कि सेना वर्ग के लोग या किसी अन्य परिस्थिति में, तो यह शत्रु को पराजित कर देता है। यदि कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र या बाधा डालता है तो उसकी जड़ को मुख में दबाकर रखने से शत्रु पराजित हो जाते हैं और उनकी विद्या उन्हीं पर वापस चली जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांधकर युद्ध किया जाए तो यदि कोई तलवार से हमला करे तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ता। इसके लिए एक मंत्र होता है जिसे सिद्ध करना आवश्यक है। यह पौधा मां लक्ष्मी को प्रिय है। यदि इसे धनतेरस के समय घर में लगा दिया जाए तो यह सुख, संपत्ति और नाना प्रकार के भोग दिलाता है। इसे साधारण पेड़ पौधे मत समझिए। विष्णुकांता, जिसे हम अपराजिता कहते हैं, साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है और इसमें स्वयं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। धनतेरस में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे पौधे में वृद्धि होती है, फूल और फल आते हैं, वैसे वैसे आपके घर में धन धान्य और धन दौलत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धनतेरस के दिन इस पौधे के पुष्प भगवान धनवंतरी को अर्पित करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और भोग प्राप्त होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के भोग और सिद्धियां प्राप्त हों, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद पुष्प भगवान धनवंतरी को चढ़ा दीजिए। हम 101% गारंटी देते हैं कि इसके पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान धनवंतरी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे तथा आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सभी प्रकार की आपकी कामनाएं इस पौधे के माध्यम से सिद्ध होंगी। यह पौधा धनतेरस में सूर्य उदय से पहले लाना आवश्यक होता है, क्योंकि धनतेरस के समय इसे सूर्य उदय से पहले लाने का विशेष विधान है। आज की इस वीडियो में हमने 2 चमत्कारी पौधों की जानकारी दी है, जिन्हें आप धनतेरस के किसी भी दिन अपने घर ला सकते हैं। इन दोनों पौधों को लाने से पहले उन्हें अक्षत और धूप दिखाकर प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु अपने साथ ले जाने आया हूं, या हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले आया हूं। यदि आपकी गरीबी नहीं मिटी है तो आप यही प्रार्थना बोल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, संपत्ति, धन और वैभव की प्राप्ति हो, तो इस पौधे को लेकर बोल सकते हैं, हे वृक्ष या औषधि महाराज, हे धनवंतरी भगवान या हे माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आया हूं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अक्षत चढ़ा दें और थोड़ी धूप दीप दिखा दें। इसके बाद जड़ सहित इस पौधे को उखाड़कर अगले दिन अपने घर में गमले में लगा दें। यकीन मानिए, जब तक यह पौधा आपके घर में रहेगा, यह आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं लगेगी। आपके घर में कुल लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। यह पौधा आपको दुख, तकलीफ और बार बार होने वाली बीमारियों, जैसे कि वास्तु दोष, शनि दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष या किसी भी प्रकार के दोष से सुरक्षित रखेगा। साथ ही यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति में भी मदद करेगा। इसलिए यदि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो धनतेरस के किसी भी दिन इन दोनों पौधों में से कम एक पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं। आपकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति निश्चित होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही धन, सुख और समृद्धि से जुड़े चमत्कारिक उपाय बताता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अद्भुत पौधों के फायदे जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें